नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं। आप सभी को सुप्रभात। और मैं मार्केट एनालिसिस के एक और कह लीजिए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ दोस्तों आज मार्केट एनालिसिस की तरफ। तो देखिए, अगर आप सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स लगभग 1.81% की आप देखिए तेजी दिखा रहा है। निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी भी 1.88% की तेजी दिखा रहा है। यानी मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बाजार थोड़े से आप देख लिए कि रिकवरी मोड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और मैं अगर आपको ठीक से बोलूं तो ये पढ़े दैट मार्केट रोज ओवर 1.8% टुडे। ऑल निफ्टी सेक्टोरियल इंडाइसेस क्लोज्ड इन द ग्रीन विद मीडिया। ठीक है। जितने भी निफ्टी इंडाइसेस थे, सेक्टर थे, सभी ग्रीन में बंद हुए। चाहे वो मीडिया हो, बैंक हो, मेटल स्टॉक्स हो, वो सबसे तेजी से भागे। और सिर्फ एक टॉप लूजर था निफ्टी 50 का। कौन सा है आपको अगली वीडियो में, अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1.8% यहाँ सेंसेक्स में तेजी और निफ्टी ने 15,600 को तोड़ दिया है, विच इज फिनोमिनल। देखना ये होगा कि ये जो तेजी है क्या आज भी यानी कि वेंसडे को ये तेजी जारी रहती है या नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों। और देखिए सिर्फ एक टॉप निफ्टी, एक ही टॉप लूजर होना निफ्टी 50 में, ये शानदार बात है। और जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, यकीन मानिए नेस्डैक जबरदस्त तेजी, लगभग 3% की तेजी दिखा रहा है नेस्डैक। सिंगापुर निफ्टी 0.67% की बढ़ोतरी आपके सामने पेश कर रहा है। यानी जबरदस्त रिकवरी चल जारी है दोस्तों। और शायद तक कल भी आपको एक तेजी जरूर दिखाई दे। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको लेके जाऊं, आप देखें टॉप गेनर्स की बात की जाए, टाइटन कंपनी सबसे ज्यादा आप कह लीजिए तेजी दिखा रही है। हिंडाल्को 5.5% से ज्यादा। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.70% की तेजी। आप देखिए कोल इंडिया में 4.5% से ज्यादा की 4.5% की तेजी। अडानी पोर्ट 4% की तेजी। और ये जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। आपको याद होगा, अगर आपको मंडे एनालिसिस में देखे होंगे तो जो एनर्जी स्टॉक्स थे उसमें बड़ी गिरावट थी। और आज देखिए एनर्जी और स्टील दोनों ही जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। लूजर में सिर्फ एक अपोलो हॉस्पिटल जो लूजर के लीजिए मेजर लूजर बन के निकला आज के टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप देखिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए the government has extended the telecom industries productive link incentive PLI scheme by another year। गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी जो PLI स्कीम थी उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और ये एक बहुत ही शानदार न्यूज है, चाहे आप वोडाफोन आइडिया के लिए कह लें, एयरटेल के लिए कह लें या जियो के लिए कह लें। ठीक है। आगे देखिए, सेबी हैज अलाउड म्यूचुअल फंड्स टू रिज्यूम इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल स्टॉक्स। ये इतनी शानदार न्यूज है दोस्तों। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को रिज्यूम कर दिया है इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा शानदार न्यूज है दोस्तों। आगे देखिए, आरबीआई हैज गिवन अ 3-month एक्सटेंशन फॉर सेलेक्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्टिवेटिंग क्रेडिट कार्ड एंड देयर लिमिट्स। ठीक है। सरकार ने 3 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया है किस चीज को सेलेक्ट करने के, प्रोविजंस रिलेटिंग टू वो के लीजिए रूल्स या प्रोविजन जिसके रिलेटेड एक्टिवेटिंग क्रेडिट कार्ड किए जाएंगे और उनकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आरबीआई की तरफ से क्रेडिट कार्ड कंपनीज को एक और राहत देते हुए। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो देखिए, केलॉग विल बी स्प्लिटिंग इनटू 3 इंडिपेंडेंट कंपनीज। जो केलॉग है दोस्तों वो 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज में अपने आप को चेंज करने वाली दोस्तों। आगे है हिंदुस्तान मोटर है दोस्तों, वो कॉन्टेसा ब्रांड को सेल कर रही है, सोल्ड कर रही है, सेल कर रही है। आगे देखिए, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज imposed a fine of rupees 100 crore on unsold properties and infrastructure for violation of regulations at one of its property in गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक प्रॉपर्टी पे आप कह लीजिए जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने अनसेल्ड प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 करोड़ का मुनाफा कह लीजिए 100 करोड़ का फाइन लगाया है। ठीक है दोस्तों। तो कह लीजिए अब गुरुग्राम की एक कंपनी है, गुरुग्राम में ये वॉल्यूशन हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत शानदार चीज है। जो भी इन्वायरमेंट को वायलेट करे उनमें जुर्माना लगाना ही चाहिए। और 100 करोड़ का जुर्माना लगाए अनसेल्ड प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट न्यूज यस बैंक के लिए है। अनाउंस द लॉन्च ऑफ फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट। फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट को दोस्तों यस बैंक कह लीजिए इंट्रोड्यूस करिए। फ्लोटिंग रेट क्या होता है दोस्तों, जो समय के साथ कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है।
आप एक फिक्स टेन्योर का डिपॉजिट नहीं कर सकते, समय समय के साथ ऊपर नीचे आपके रिटर्न्स डिपॉजिट होते रहेंगे। इस प्रकार का यस बैंक ने अनाउंस किया है। बहुत शानदार न्यूज है भेल की तरफ से। भेल साइंड $165 million कॉन्ट्रैक्ट विद जी स्टीम पावर टू सप्लाई 3 न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस। 3 न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस के कॉन्ट्रैक्ट मिले भेल को $165 मिलियन के लिए। और ये दोस्तों फिनोमिनल न्यूज है। आप एक बड़ी तेजी, जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं भेल के पास जितने इंजीनियरिंग कह लीजिए इंजीनियरिंग कैपेसिटी है बड़े प्रोजेक्ट को निभाने की, उतनी क्षमता बहुत कम इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम भेल की मुझे दिखती है इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके एम्प्लॉय कॉस्ट। नेक्स्ट चीज है केसी इंटरनेशनल हैज बैक्ड न्यू ऑर्डर्स वर्थ रुपीज 1090 करोड़। केसी इंटरनेशनल को लगभग 1092 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले। ये भी एक बहुत ही गुड न्यूज इनके निवेशकों के लिए। आगे देखते हैं, ओमैक्स incorporate a wholly owned subsidiary Omax Next for construction and real estate activities। Omax दोस्तों उसने एक wholly owned subsidiary बनाई है Omax Next, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट एक्टिविटीज पे ध्यान देगी। अब बात न्यूज आती है आईएफएल फाइनेंस की। बोर्ड विल मीट ऑन जून 23 टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर थ्रू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू करेंगे किसको? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को, ठीक है, थ्रू पब्लिक इशू। तो ये आईआईएफएल फाइनेंस की तरफ से ये बात हो रही है कि भाई 23 की जो बोर्ड मीटिंग है उस पर हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को थ्रू पब्लिक इशू लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए अडानी पावर की अगली न्यूज है। अडानी पावर हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ अ 100% स्टेक इन सपोर्ट प्रॉपर्टीज एसपीपीएल एंड इटर्नस रियल एस्टेट ईआरपीएल फॉर अबाउट 609 करोड़। 609 करोड़ पे अडानी पावर ने जो एक्विजिशन है सपोर्ट प्रॉपर्टीज एंड इटर्नस रियल एस्टेट का वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 609 करोड़ में। बात करते हैं एचपीसीएल की, तो देखिए एचपीसीएल इशूड डिबेंचर्स एग्रीगेटिंग टू रुपीज 1500 करोड़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। देखिए ये एचपीसीएल बीपीसीएल ये मुझे लगता है आने वाले समय में चाहे बॉन्ड के थ्रू हो चाहे डिबेंचर्स के थ्रू हो ये मनी इशू करेंगे, रेस करेंगे ही, और इन्हें करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए डिबेंचर एग्रीडिंग 1500 करोड़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। 1500 करोड़ का ये कह लीजिए डिबेंचर्स इशू करने वाले हैं ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। बात करते हैं भाई साउथ इंडियन बैंक की। विल सीक शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन इट्स अपकमिंग एनुअल जनरल लिमिट टू रेज 2500 करोड़। जो अगली ईजीएम होने वाली है उसमें साउथ इंडियन बैंक आप कह लीजिए 2500 करोड़ की फंड रेजिंग की बातें करेगा, ठीक है। आगे है न्यूज, आगे न्यूज क्या है दोस्तों, देखते हैं। SIEL फाइनेंशियल सर्विसेज, SIEL फाइनेंशियल सर्विसेज, दीपक कुमार रुस्तगी इज अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, ठीक है। दीपक कुमार रुस्तगी is appointed as chief financial officer and key managerial personnel KMP of the company with effect from March 17। 17 मार्च को दोस्तों जो कह लीजिए आप जो दीपक कुमार है वो अपॉइंट किए जाएंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और की मैनेजर पर्सन ऑफ द कंपनी 17 मार्च से। राम जीवन चौधरी विल रिलीव फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटीज CFO, और राम जीवन चौधरी CFO की रिस्पांसिबिलिटी कह लीजिए हटा दिए जाएंगे। रिलीव मतलब हटाना तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें ऊपर से हटा दिया जाएगा। बात करते हैं ग्रीन लैब इंडस्ट्रीज की। द कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड अ शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट विद स्मिथी होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। ग्रीन लैब इंडस्ट्री दोस्तों स्मिथी होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी के साथ आप कह लीजिए एक कह रही है शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने वाली है फॉर अलॉटमेंट ऑफ अप टू 63.1 लाख इक्विटी शेयर। 63.1 लाख इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट करने वाली है एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 309 पर शेयर, 309 रुपए के पर शेयर में। स्मृति होल्डिंग इज एन इन्वेस्टर एंड विल गेट शेयर ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। जो स्मृति होल्डिंग है दोस्तों एक इन्वेस्टर है और उसे प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर दिए जाएंगे। ये हो गई ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज की न्यूज। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली न्यूज की अपने, तो आप देखिए फिलाटेक्स इंडिया केयर रिवाइज इट्स क्रेडिट रेटिंग। फिलाटेक्स इंडिया पे केयर ने अपनी क्रेडिट रेटिंग को रिवाइज किया है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी को A+ से A कर दिया है विद स्टेबल आउटलुक। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया दोस्तों, टू A नहीं माफ कीजिएगा, अपग्रेड किया गया है फ्रॉम A to A+, A से A+ किया गया है स्टेबल आउटलुक। फिलाटेक्स इंडिया के लिए शानदार न्यूज है उसके शेयर होल्डर्स के लिए।
आप बात करते हैं भाई साहब हीरो मोटोकॉर्प की, तो देखिए द कंपनी लॉन्च यूरो 5 कंप्लाइंट वेरिएंट ऑफ इट्स 3 ग्लोबली पॉपुलर प्रोडक्ट एक्स प्लस 200 4 मोटरसाइकिल एंड डैश 110 एंड डैश 125। जो हीरो मोटोकॉर्प के 3 ग्लोबल पॉपुलर प्रोडक्ट हैं एक्स प्लस 200 4V मोटरसाइकिल डैश 110 एंड डैश 125 यूरो 5 कंप्लाइंट वेरिएंट में इसे लॉन्च किया है। कहां पे? टर्की में। Hero has been operating in Turkey since 2014 and cater to its customer through a network of over 100 touch points which provide sales service and spares। टर्की में 2014 से हीरो मोटो को काम कर रही है दोस्तों, और 100 टच पॉइंट के थ्रू वहां पे ये कह लीजिए अपनी जो पैठ है वो लगातार बढ़ा रही है। और मैं आपको बता दूं हीरो मोटो कॉर्प का मैं हमेशा कह रहा हूं एक्सपोर्ट में ये कंपनी बहुत ध्यान दे रही है। डोमेस्टिक में थोड़ा भी उछाल आना बिजनेस में हीरो मोटो कॉर्प के निवेशकों और हीरो मोटो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं भाई कि नेक्स्ट न्यूज क्या है। तो देखिए नेक्स्ट न्यूज है एस्ट्रल को लेकर के। देखिए द कंपनी है सब्सक्राइब टू ऑप्टेनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 194 करोड़। कंपनी क्या सब्सक्राइब किया है? ऑप्टेनली ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर 194 करोड़ अलॉटेड बाय जेम पेंट्स के द्वारा अलॉटेड करने किया गया था जो, एंड हैज अपॉइंटेड मेजॉरिटी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ जेम पेंट्स एंड ईशा पेंट। देखिए आपको मैंने बताया था जब एस्टर ने काम किया था कि भी एस्टर 194 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसी के ऊपर आगे खबर है कि वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, वो मतलब ऑप्शन है, वो चाहे करना चाहे तो कर सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर से 194 करोड़ के जेम पेंट्स और में कर रहे हैं और ईशा पेंट में, और अपने जो की बोर्ड मेंबर में अपने जो कह लीजिए जो अपने प्रतिनिधि है उसे लगा रहे हैं। अकॉर्डिंगली जेम पेंट ईशा पेंट हैव बिकम अ सब्सिडियरी एंड स्टेप डाउन सब्सिडियरी ऑफ कंपनी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो भाई इसी की एक सब्सिडियरी बन गई है, बता दें आपको। आगे है जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। CRISIL has reaffirmed its long-term credit rating of the company's bank loan facility as BBB with a stable outlook and short term as A3+। तो जो लॉन्ग टर्म कंपनी की कह लीजिए बोरिंग बैंक लोन फैसिलिटी है उसको BBB विद स्टेबल रेटिंग और शॉर्ट टर्म के लिए A3+ रेटिंग दी गई है। अब बात होगी दोस्तों FIS-DIS की। तो देखिए अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूं FIS-DIS के बारे में, तो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर FIS हैव नेट सोल्ड ₹2701 करोड़। इतनी भयंकर तेजी के बावजूद आप देख लिए 2701 करोड़ रुपए की नेट सेलर ही बने हैं अभी FIS, जबकि DIS आज भी मार्केट बचा रहे हैं 3000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों। ठीक है, तो अभी भी जो कंसर्न है FIS का लगातार पैसा निकालना वो बना हुआ है इस बाजार में दोस्तों। देखना ये होगा ये कब तक जारी रहेगा, क्योंकि जब DIS भी नेट सेलर बन जाएंगे बहुत बड़ी आप कह लीजिए गिरावट का हम इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। बट पर्सनली ऐसा मुझे कुछ नहीं होता लगता हुआ, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। जो रिटेल निवेशक है अब धीरे धीरे कह लीजिए माल उठा ही रहा है, बाजार को संभाले रखा है। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है एज अ इन्वेस्टर, एज अ कंट्री इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो जा रहे हैं होते हुए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने की धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।